माननीय सभापति महोदय, राज्य में कार्यरत मुस्लिम शिक्षकों द्वारा लगातार दूरभाष पर सूचना देकर अवगत कराया जा रहा है। 2 मार्च से रमजान का महीना प्रारंभ हो गया है, किंतु राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम सरकारी सेवकों को उनकी कार्यावधि में दी जाने वाली छूट नहीं दी जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 5267 दिनांक 17/3/2023 द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया जा चुका है कि अपने मुस्लिम कर्मचारियों को निर्धारित अवधि से 1 घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करेंगे। इसके साथ ही राज्य के उर्दू विद्यालयों को पूर्व में रमजान के दिनों में प्रातः काल संचालित किया जाता रहा है। इससे मुस्लिम शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि मुस्लिम शिक्षकों को निर्धारित अवधि से 1 घंटा पूर्व विद्यालय छोड़ने और उर्दू विद्यालयों को प्रातः काल संचालित करने की पूर्व से प्रचलित व्यवस्था को फिर से लागू करने के संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक है। माननीय सदस्य डॉक्टर प्रमोद कुमार नहीं है। माननीय सदस्य डॉक्टर उर्मिला ठाकुर। शिक्षक कर्मियों को 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों को 9 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इसके कारण सभी की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। वेतन और पेंशन कर्मचारियों को समय पर नहीं मिलने के कारण न केवल कर्मचारी को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उनका पूरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजरता है। पेंशन कर्मियों को उपचार करने में भी बाधा आ रही है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हुए बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षक कर्मियों को एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में नवयुक्त शिक्षकों को सभी बकाये भुगतान अतिशीघ्र करने एवं वेतन का भुगतान ससमय करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक है। माननीय सदस्य श्री घनश्याम ठाकुर। है वह बिल्कुल सर गोल मटोल बहुत बड़ा घोटाला है। वहां पर नियुक्ति में नामांकन, वहाँ पीएचडी के नामांकन जो पीएचडी टेस्ट होता है और मेधा के आधार पर जो पीएचडी में नामांकन होता है, बहुत बड़ा घोटाला। और इससे बड़ा ज्यादा घोटाला और क्या हो सकता है कि जो सामान्य ईडब्ल्यूएस कोटि के आरक्षित सीट है, उस सीट पर सफल अभ्यर्थी को न नामांकित करके ईबीसी कोटे के व्यक्ति को नामांकित करा। और उसमें दूसरी घटना यह भी है सर कि प्रदेश से बाहर के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, वह भी दिया था। इस ढंग के बड़े मामले पिछले शीतकालीन सत्र में ये तारांकित प्रश्न के रूप में आया था और मंत्री तत्कालीन कृषि मंत्री बैठे हुए हैं सदन में। इन्होंने सदन को आश्वस्त किया था कि हम 1 महीने के अंदर इसकी जांच करा लेंगे। उत्तर में आया है कि जांच की प्रक्रिया चल रही है, या कब तक चलेगी पता नहीं। और इस क्रम में महोदय यह भी जानने की जरूरत है कि वहां के कुलपति जिस ढंग से प्रशासनिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर मनमाने ढंग से वह काम कर रहे हैं, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति जिसका हाईकोर्ट क्रिमिनल मिसलेनियस 15/833 के द्वारा वह दोष सिद्ध उस पर हो क्रिमिनल केस, और कोर्ट ने उसको दोष सिद्ध करके उस पर डायरेक्शन दिया, वैसे व्यक्ति को निदेशक का वहां प्रभारी बनाया और उनके माध्यम से जितने गलत काम हो रहे हैं उस किसी महाविद्यालय सब यूनिवर्सिटी में वो किए जा रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह इतना ही होगा महोदय कि ये प्रक्रिया सरकार और विभाग के स्तर से जांच की प्रक्रिया कब तक होगी और चलेगी मुझे नहीं मालूम। कई ऐसे प्रश्न आते हैं, सरकार स्वीकार करती है और वह जांच रिपोर्ट कभी सदन में पेश नहीं। इसलिए मेरा प्रबद्ध प्रार्थना होगा, सभापति महोदय आसन से हम कर रहे हैं कि ये बड़ा मामला है, आप सदन की एक जांच कमेटी को निश्चित, मेरा विशेष आग्रह। आपके पास इसका कुछ प्रमाण वगैरह है? जी 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 बिल्कुल है। प्रमाण के साथ सभा हमने माननीय कुलाधिपति महोदय को भी। अच्छा। और हम तो कह रहे हैं कि तत्कालीन कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया था पिछले दिनों कि वहां पर गड़बड़ियां हो रही है, इसकी जांच करें और जांच नहीं हो रही। हाँ नीरज बाबू। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न के खंड ख में सरकार खुद कह रही है कि यह स्वीकारात्मक है। विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली के विपरीत स्नातकोत्तर का पीएचडी पाठ्यक्रम में नामांकन किए जाने के संबंध में राज्य सरकार खुद कह रही है कई परिवाद पत्र प्राप्त हुए हैं।
परिवाद पत्र की जांच हेतु विभाग स्तर पर गठन समिति का गठन किया गया है। हम माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि आपने समिति का गठन कर दिया, कब गठन किया, जांच कार्य प्रक्रियाधीन है, तो जांच कार्य जब प्रक्रियाधीन है उसके बाद लिख रहे हैं कि जांच प्रतिवेदन होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसका कोई समय सीमा तय है? क्योंकि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि परिवाद पत्र मेरे यहाँ आया है, बहुतेरे परिवाद पत्र आए। गुलाम गौस, हाँ गुलाम गौस। प्रश्नकर्ता के प्रश्न विदित होता है कि यहाँ आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो। नंबर एक कि आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो। दूसरी बात ये कि आरक्षण का जो लाभ उठाना है वो इसी राज्य के लोग उठाएंगे, दूसरे राज्य के लोग आरक्षण का लाभ यहाँ नहीं उठा सकते। यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। बहुत गंभीर मामला है और ये ऑफेंसिव ये है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो आग्रह होगा आपसे, एक सदन की कमेटी बनाइए, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के, और इसकी जांच करें। ये बहुत गंभीर मामला है। सरकार आरक्षण के प्रति अति संवेदनशील है। आरक्षण का ये बढ़ोतरी किया गया, दूसरी तरफ क्या है, जो आरक्षण पहले से है उसका उल्लंघन हो रहा है। चलिए महेंद्र नहीं आ गए। इसके पहले माननीय मंत्री जी बोले थे कि जांच करा रहे हैं। आज फिर ये 4 महीना 5 महीना बीत जाने के बाद ये प्रक्रियाधीन है, तो हजूर इसके बाद में फिर चुनाव में जाना है। क्या जाने मंत्री बनेंगे कि नहीं, कहेंगे कि दूसरा आएगा तो कहेगा कि अगला सरकार जाने। हजूर इतना बड़ा घपला हुआ है, पेमेंट के आधार पर वहां एडमिशन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने जो नियम बनाया है आरक्षण का, उसका धजी उड़ रहा है। महोदय, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इनका जांच कब तक चलेगा? आप हमको ये बताइए कि ऐसा प्रावधान है कि बिहार की कोई भी नौकरी मिलेगी, बाहरी लोगों को उसमें नहीं दिया जाएगा आरक्षण। आरक्षण दिया गया है क्या? आरक्षण दिया गया है लाभ में, एडमिशन में बाहर के लोगों को किया गया। इसकी जांच हजूर सदन का कमेटी बनाया जाए और टाइम बाउंड कर दिया जाए, जांच चलावे, टाइम बाउंड कर दिया जाए। छोटा विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है कि गाइडलाइन का पूरा धज्जी उड़ा दिया गया एक विषय के द्वारा। जब सरकार स्पष्ट यहाँ पे नीति है कि आरक्षण का लाभ राज्य के लोगों को होगा, और समझिए कि मन कितना यह है कि अपने मन अनुसार विश्वविद्यालय में निर्णय ले रहे हैं, बाहर के लोगों को आरक्षण दे रहे हैं। बताइए, तो इस तरह की अगर बात है तो ये विधान परिषद की एक माननीय सदस्यों की समिति बनाकर इसका जांच तुरंत कर लिया जाए, जल्दी से इसका रिपोर्ट। ठीक, श्रीमती रेखा, माननीय सदस्य श्रीमती रेखा कुमारी। कहा गया है कि तो देने का प्रावधान नहीं है। सवाल है आउटसोर्सिंग से जो बेल्ट्रॉन पहाड़ी क्षेत्र में अपने एम्प्लाई को नियुक्त करता है, तो खासकर महिला एम्प्लाई 2 दिन विशेष अवकाश दिया जाता है। नेचुरल और बायोलॉजिकल नीड है। हम समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को भी 2 दिन का विशेष अवकाश दिया। मेरी मांग यही। प्रश्न आपको, क्योंकि जो मदर डिपार्टमेंट है, हम तो आउटसोर्स से डिमांड करते हैं, और बैठिए ना, आउटसोर्स से हम डिमांड करते हैं, तो जो मदर डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से लेता है, उसकी पॉलिसी है ना। हम तो वहां उपभोक्ता है, तो पॉलिसी तो उसकी है। लेकिन आपका प्रश्न जायज है, और मतलब ये पूरे हित में है, जनता के भी हित में है, महिलाओं के भी हित में, और हमारा यूनिवर्सल पॉलिसी होना चाहिए कि जब हम सब जगह करते हैं तो ये 2 दिन का अवकाश होना चाहिए। इसके हम पक्षधर हैं। हम आपके प्रश्न के माध्यम से विभागीय मंत्री और सेक्रेटरी को इसके प्रति सेंसिटाइज कर देंगे। लेकिन ये प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछिएगा तो वो आपको सही उत्तर आएगा। ट्रांसफर करके उससे करवा दीजिए। मेरा इतने आग्रह होगा, जब आप सहमत है और अपनी सहमति आपने व्यक्त कर दी है, तो निश्चित रूप से मंत्री महोदय हम आपसे चाहेंगे कि विशेष अवकाश की सुविधा मिले महिलाओं को, वो करवा। पहले से भी महोदय कोई भी वर्किंग वोमेन है तो 2 दिन का टिकट नहीं मिलता, तो कम से कम इसको जोड़ दिया जाए, ये बहुत ही आवश्यक है। इसमें को पहले से मिलता था। आउटसोर्सिंग के जो महिलाएं हैं पहले दिया जाता था महोदय, मगर इधर कुछ वर्षों से इसको खत्म किया गया है, इसलिए इसको फिर से दिया जाए, क्योंकि ये सबके लिए बराबर है। सिर्फ अस्थायी कर्मी महिला के लिए नहीं, बल्कि आउटसोर्सिंग के लिए भी उतनी ही जरूरत है। ठीक है, मंत्री ने इसलिए इसको मंत्री जी यहाँ भी आश्वस्त कर दे तो हो जाएगा। ठीक, माननीय सदस्य श्री खालिद अनवर।
बहुत बड़ी समस्या है ये, जो मैंने इस क्वेश्चन में उठाया, लेकिन जवाब मुझे नहीं मिला। वहां पूर्वी चंपारण जिला में जो भारतमाला सड़क बन रही है, उस सड़क में तकरीबन 5 ब्लॉक में 3-4 लाख से ज्यादा किसानों की जमीन एक्वायर किया गया है। और खुशी की बात है कि किसानों ने कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, हर जगह सड़क बनने दी, लेकिन किसी को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। और जो नोटिफिकेशन किया गया, जो नोटिस दिया गया, वो 2013 के रेट पे दिया गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पे जरा अगर जवाब दे दे तो बड़ी मेहरबानी हो। प्रश्न इनका हस्तांतरित है भूमि सुधार विभाग में, लेकिन माननीय सदस्य ने जो कहा है उसमें इन्होंने जो मुख्य रूप से जो प्रश्न किया है कि दर का निर्धारण, तो वो जो भी रिवेन्यू होता है वो रिवेन्यू से होता है, उसके आधार पर जो अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ लोग को नहीं दिया गया है, वो मैं अपने विभाग से दिखा लूंगा कि क्या है, लेकिन जो भी दर का जो सवाल है वो राजस्व विभाग से तय होता है। ठीक सर, क्योंकि ये 2-3 लाख किसानों से जुड़ा हुआ मसला है, इसमें